have turned to become public speaking expert and brand exchange. 10 साल की छोटी उम्र में मनीष ने खेल कूद को छोड़कर अपने पिताजी के साड़ी की दुकान में काम किया। अपने बड़े सपनों को पूरा करने के लिए बीटेक की पढ़ाई शुरू की। सेकेंड ईयर ब्रेक के दौरान वो मुंबई में आरजे की जॉब करने लगे। उन्होंने पुणे यूनिवर्सिटी में एमबीए किया और मणिपाल यूनिवर्सिटी में डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग कंप्लीट किया। एट द एज ऑफ 21 इयर्स उन्होंने अपनी कंपनी सत्ता सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत की। 12 साल के एक्सपीरियंस से he has created more than 250 plus brands till now. इंडिया के biggest comedian जॉनी लीवर उनके क्लाइंट रह चुके हैं और उन्होंने मल्टीपल MNCs में पब्लिक स्पीकिंग के सेशन कंडक्ट किए in which he has transformed the lives of 1000 plus business owners through the art of effective communication. वो यहाँ नहीं रुके। मनीष ने TEDx इवेंट में भी इंस्पायरिंग स्पीच डिलीवर की है। अपने जर्नी के दौरान मनीष जैन ने डिजिटल एज में पब्लिक स्पीकिंग के महत्व को समझते हुए एमजे एकेडमी की शुरुआत की। रिसेंटली उन्होंने 2 बुक्स ऑथर किए हैं, द अल्टीमेट सीक्रेट्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग एंड ग्रेजुएशन, और अपने आप को इस स्किल से दूसरों को एम्पावर करने के लिए समर्पित किया है। मनीष जैन का ये सपना है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जुड़े और उन्हें एम्पावर करे जिंदगी में बेहतर बनने के लिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। तो हमेशा एनर्जी क्रिएट करेंगे और उसी के साथ प्रेजेंटेशन की शुरुआत करेंगे। टाइमर आप ऑन कर सकते हैं। तो मैं बोलूंगा विजिटर्स, मेंबर्स को तो पता ही है आज का दिन कैसा है। आपको बोलना है बढ़िया है, बढ़िया है, और जोर से बोलना है। जितना बढ़िया है बोलेंगे उतना बढ़िया है होगा। आज का दिन कैसा है? बढ़िया है, बढ़िया है। आज का दिन कैसा है? बढ़िया है, बढ़िया है। थैंक यू वेरी मच। जैसे कि आपने वीडियो के अंदर देखा, 2011 के अंदर मैंने सत्ता सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत की और जिसके अंदर हम अब तक करीब 4800 से ज्यादा वेबसाइट बना चुके हैं आज तक के रिकॉर्ड के अनुसार, और पिछले 11 सालों के अंदर 250 से ज्यादा हम ब्रांड प्रोड्यूस कर चुके हैं। वैसे तो इंटरनेट की शुरुआत 1983 में हो चुकी थी, आप में से कई लोग पैदा हो चुके होंगे, लेकिन उसके करीब 15 साल के बाद अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में किसी के गैरेज में एक कंपनी स्टार्ट हो रही थी जिसने बड़ों बड़ों के पैर हिला दिए, बड़ों बड़ों के सिंहासन हिला दिए, और वो कंपनी थी गूगल। उस कंपनी ने 1998 में जब शुरू हुई उसके 2 महीने के अंदर इंटरनेट का पूरा मार्केट एक्वायर कर लिया। हर कोई उसके बारे में बात करने लगा, उसके ऊपर सर्च करने लगा। तो उस समय के दुनिया के सबसे अमीर इंसान बिल गेट्स, जिन्होंने देखा कि ये कंपनी कौन है जो 2 महीने में इतनी आगे बढ़ रही है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और उसके अंदर एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने बोला, जैसे बोलते हैं ना कि बड़े लोग विजनरी होते हैं, तो उन्होंने उसी समय बोल दिया था कि इफ योर बिजनेस इज नॉट ऑन द इंटरनेट देन योर बिजनेस विल बी आउट ऑफ द बिजनेस। अगर आपका बिजनेस इंटरनेट पर नहीं है तो बहुत जल्दी आपका बिजनेस ही नहीं रहेगा। और उसी के ठीक 15 साल बाद एक कंपनी स्टार्ट होती है, सत्ता सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें हम वेबसाइट डिजाइनिंग का काम करते हैं। लेकिन अब बिल गेट्स ने तो बोल दिया कि इंटरनेट पे आओ तभी आपका बिजनेस चलेगा, लेकिन आज के एमएसएमई जो छोटी कंपनी है उन्हें पता ही नहीं कि ऑनलाइन आने के लिए करना क्या है, वेबसाइट कैसी होनी चाहिए, कैसा क्या डालना चाहिए, क्या डिस्प्ले करना चाहिए। अगर एक सैलून की वेबसाइट है तो उसको टेस्टिमोनियल ज़्यादा डिस्प्ले करना चाहिए। अगर कोई मशीन मैन्युफैक्चरर वाली कंपनी है तो उसको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा डिस्प्ले करना चाहिए। लेकिन ये कोई बताने वाला नहीं है कि मेरे बिजनेस के लिए क्या डिस्प्ले होना चाहिए, ये कोई बताने वाला नहीं। ये सबसे बड़ा पेन पॉइंट है। लेकिन अभी क्योंकि क्या होता है, जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हर कोई बड़ा जोश चाहता है, मैं अपने टाइम का खुद मालिक हूँ, अब मैं बहुत पैसे कमाऊंगा, बहुत क्लाइंट्स एक्वायर करूंगा, बड़ी कंपनी बनाऊंगा, बड़ी बिल्डिंग बनाऊंगा। और जब बिजनेस के अंदर आते हैं तो कुछ इस तरीके से आते हैं। लेकिन बिजनेस करने के बाद 2 साल बाद अपना एक ही घिसा पिटा स्पीच लेकर के बोलते 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 इतने थक जाते, खुद ही बात कर रहे हैं और उनकी हालत कुछ ऐसी हो जाती है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, आपकी हालत वैसी नहीं होगी क्योंकि आपके साथ मैं हूँ और क्योंकि हम बनाते हैं रेस्पॉन्सिव वेबसाइट। अब डिजिटल मार्केटिंग का पहला कदम है वेबसाइट डिजाइनिंग, और आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। जब ऑनलाइन आने के लिए सबसे पहले आपको वेबसाइट यानी कि अपना खुद का डोमेन www कहते हैं ना, कि अगर ये आज ये होटल है, इस होटल का एक एड्रेस है, उसी तरह से आपके बिजनेस का एक एड्रेस है और इंटरनेट का, दैट इज www.yourcompanyname.com। अब मैं इसको रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बोलता हूँ क्योंकि आजकल तरह तरह की स्क्रीन आती है, टैब आता है, मोबाइल आता है, बड़ी स्क्रीन, छोटी स्क्रीन, प्रोजेक्टर, ब्ला ब्ला, बहुत सारी n नंबर ऑफ स्क्रीन आती है। तो जो वेबसाइट स्क्रीन के हिसाब से अपने आप को रिस्पॉन्ड करे, मतलब खुलने से पहले पता कर ले कि वो कौन से टैब में खुल रही है, कौन सी स्क्रीन पे खुल रही है, कौन से डिवाइस पे खुल रही है, और उसके हिसाब से अपने आप को रिस्पॉन्ड करे, उसे रिस्पॉन्सिव वेबसाइट कहते हैं। इसीलिए मैं इसका नाम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट करता हूँ। अब इसको मैं साइलेंट सेल्स पर्सन भी कहता हूँ, SSM। एक ये ऐसा सेल्स पर्सन है, जैसा कि मैंने 30 सेकंड में बताया, जो आपके लिए 24/7 काम करता है। रात को भी बंद नहीं होता है, कभी बीमार नहीं होती है, और कभी भी ऐसा नहीं बोलेगी कि रोड ब्लॉक है, बीमार हूं, मैं नहीं आ सकता। ये एक ऐसा एम्प्लॉय है जो दिन की एक चाय की सैलरी के ऊपर आपके लिए हमेशा काम करती रहेगी। अब अगर आप सेक्टर का नाम लेंगे, कौन से सेक्टर में हम वेबसाइट बनाने में एक्सपर्ट्स हैं, तो बहुत सारे
सेक्टर्स में हमने वेबसाइट बनाई है। जैसे कि अगर मेडिकल सेक्टर की बात करें तो स्वीट स्माइल डेंटल क्लिनिक की होटल के ऊपर है, उनकी वेबसाइट इम्प्ला डेंटार्ट की वेबसाइट हमने बनाई है। एंड उसके बाद कर रहे हैं एजुकेशन सेक्टर में यूनिक्स.in जो कोर्सेज वगैरह प्रोवाइड करती है, और एजुकेशन ब्लूमिंग बर्ड स्टडी स्कूल्स की हमने वेबसाइट्स बनाई है। अगर मैन्युफैक्चरिंग में बात करें तो ताइवान बेस्ड कंपनी टोयो रोबोटिक्स, सिमित्सु, एसएमटी गियरबॉक्स, देयर आर मेनी कंपनीज यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं उनमें से 80% वेबसाइट्स हमने बनाई है। और इक्विपमेंट रेंटल सेक्टर जिस बात करें, जो इक्विपमेंट वगैरह रेंटल लेते हैं, जैसे सिंधी रेंटल्स.in ये वेबसाइट हमने बनाई है। कटिंग टूल्स की बात करें तो केएलपी कटिंग टूल जो मुर्तजा सर के भाई हैं एज ए विजिटर यहाँ पर आए थे, आज हमारे बहुत अच्छे क्लाइंट हैं। केएलपी कटिंग टूल्स की वेबसाइट हमने बनाई है। ट्रेनिंग इंडस्ट्री की बात करें तो sudhirkuber.com ये वेबसाइट हमने बनाई है। और अगर हम EFC इंडिया कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करें, कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करें तो EFC इंडिया जैसे कि लास्ट टाइम बताया था कि 4000 करोड़ की कंपनी है, और इसके जो मालिक है वो कभी 2010 में मेरे बॉस हुआ करते थे, आज उनका पूरा डिजिटल मैं संभाल रहा हूँ। एंड तो वेबसाइट के फीचर्स की बात करें, हम सिर्फ वेबसाइट नहीं देते, वेबसाइट के ऊपर फीचर्स आते हैं जैसे कि लाइव चैट फीचर्स है, वेबसाइट पर लाइव चैट हो सकती है, सोशल मीडिया इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ईमेल्स प्रोवाइड कर सकते हैं आपके डोमेन के ऊपर, sales@आपका-domain.com इस तरह से। तो ये सारी चीज़ें आप प्रोवाइड करते हैं। अब सिर्फ वेबसाइट नहीं बनाते, हम उसको गूगल पर टॉप पे भी लेके आते हैं। जैसे कि आपके जो भी कीवर्ड्स हैं, अगर आप मशीन मैन्युफैक्चरर्स है, कन्वेयर मैन्युफैक्चरर्स है, किसी ने गूगल पे डाला कन्वेयर मैन्युफैक्चरर्स इन पुणे, कन्वेयर मैन्युफैक्चरर्स इन बैंगलोर, इन इंडिया, इस तरह से कीवर्ड डालने पर जो आपकी वेबसाइट टॉप पे आती है उस टेक्निक को बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसीलिए मैं गूगल का नाम ले रहा था, बिकॉज वी आर द ऑथराइज्ड पार्टनर, रीसेलर पार्टनर ऑफ गूगल। एंड अब सरकार को ही क्यों चूज करें, तो आप खुद ही सुनिए हमारे क्लाइंट के बारे में। जस्ट 55 सेकंड वीडियो।